आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी का जो भाग है श्रद्धा मनु शीर्षक, इस श्रद्धा मनु शीर्षक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पिछली वाली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार मनु जो है वो श्रद्धा से मिले हैं और उसके आगे की क्या स्थिति है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कहा गया कि दृष्ट जब आती हिमगिरि ओर, दृष्टि का मतलब है निगाह, जब आती है हिमगिरि, हिमालय, हिम माने बर्फ से घिरे हुए, गिरि का मतलब है पर्वत, बर्फ से घिरा हुआ पर्वत अर्थात हिमालय की ओर। प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तो ये जो मेरा मन है ये मन अत्यधिक अधीर हो जाता है और ये बार बार प्रश्न करता है। और क्या प्रश्न करता है कि धरा की यह सुकुड़न भयभीत, ये इस पृथ्वी की जो सिकुड़ी हुई स्थिति है भयभीत होकर अधीर हो जाता है कि आह कैसी है, कि उस सुदूर हिमालय पे जो निवास करने वाले लोग हैं आह कैसी है, उनका दुख क्या है, और कहा गया है क्या है पीर, उनका दुख दर्द क्या है, इसके बारे में जो है मेरा मन जानने की इच्छा करता है। श्रद्धा मनु से कह रहे हैं कि दृष्टि जब जाती हिमगिरि ओर, कि जब मेरी जो दृष्टि है ये बर्फ से ढके हुए पर्वत अर्थात हिमालय की ओर जाती है तो प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तो मेरा जो ये मन है ये मन अत्यधिक अधीर होकर प्रश्न करता है। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, धरा के पृथ्वी के सिकुड़ने के समान भयभीत होकर प्रश्न करता है और ये जानना चाहता है कि आह कैसी है पीर, और क्या है पीर, उनका दुख दर्द या उनकी समस्याएं क्या हैं ये जानने का मेरा मन करता है। ऐसा श्रद्धा मनु से कहती है। अगले पद्य में कहा है कि बढ़ा मन और चले ये पैर, श्रद्धा कहती है कि मैंने हिमालय की ओर जानने की इच्छा मेरे मन में जागृत हुई, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, बढ़ा मन, मेरा मन बढ़ने लगा या हिमालय की ओर बढ़ने लगा और चले ये पैर, और ये पैर चलने लग गए। शैल मालाओं का श्रृंगार, जो पर्वत हैं वो पर्वत मालाओं के रूप में इस हिमालय का श्रृंगार कर रहे हैं। आंख की भूख मिटी यह देख, और मेरे जो आंख हैं उन आंखों की, मेरे जो नेत्रों की जो भूख है वो आह कितना सुंदर संभार, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कितना सुंदर है, ये सुनकर या ये देखकर मेरे आंखों की जो भूख थी वो भूख मिट गई। श्रद्धा मनु से कहती है कि बढ़ा मन और चले ये पैर, कि मेरा मन जो है वो इस ओर बढ़ा चला आया, अर्थात हिमालय के बारे में जानने के लिए मेरा मन जो है इस ओर बढ़ा चला और चले ये पैर, और ये पैर चलने लग गए। शैल मालाओं का श्रृंगार, जो ये मालाएं हैं, जो पर्वत की जो मालाएं हैं उन मालाओं के श्रृंगार से ये सुशोभित हो रहा है। आंख की भूख मिटी यह देखकर मेरी आंखों की भूख मिट गई कि आह कितना सुंदर संभार, कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कितना सुंदर है। अब उसके बाद में श्रद्धा कहती है कि यहां देखा कुछ बल का अन्य, कि मैंने इस क्षेत्र में भ्रमण करते हुए अन्न के कुछ दानों को देखा, तो मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई कि भाई ये जो अन्न का दाना है ये यहां कैसे आया। तो इसके लिए क्या हुआ कि भूहित रत किसका यह दान, भूहित रत अर्थात इस पृथ्वी में गिरा हुआ किसका यह दान, ये जो दान है, ये जो दाने हैं वो किस व्यक्ति के हैं। इधर कोई है अभी सजीव, इसका अर्थ है
कि कोई ना कोई सजीव व्यक्ति यहां पर है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, ऐसा मुझे मन में अनुमान हुआ कि यहां पर कोई व्यक्ति सजीव है अर्थात जीवित है और उसको ढूंढते ढूंढते मैं तुम्हारे पास तक आ गई। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि यहां देखा कुछ बल का अन्न, यहां देखा कुछ बल का अन्न, भूत हितरत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि यहां देखा कुछ बल का अन्न, बल का अन्न, इस क्षेत्र में भ्रमण करते हुए मैंने बलि द्वारा दान अन्न को देखा। भूत हित रत किसका यह दान, और मेरे मन में यह प्रश्न आया कि इस पृथ्वी पर गिरा हुआ ये दान अर्थात ये जो दाने हैं या ये जो अन्न है वो किसका है। इधर कोई है अभी सजीव, इसका मतलब है कोई यहां पर ऐसा, कोई यहां पर व्यक्ति सजीव है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, ऐसा मेरे मन में अनुमान हुआ कि अभी इस क्षेत्र में कोई ना कोई व्यक्ति जीवित है। अब इसके बाद में आगे की स्थिति क्या है। श्रद्धा जो है मनु से बार बार बता रही हैं, बार बार प्रश्न कर रही हैं और बार बार प्रश्न करते हुए मनु से कह रही हैं कि तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, हे तपस्वी तुम क्यों इतने हो क्लांत, तुम इतने दुखी क्यों हो या तुम इतने परेशान क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, ये तुम्हारा किस प्रकार का दुख है। आह तुम कितने अधिक हताश, अरे तुम कितने निराश हो। बताओ यह कैसा उद्वेग, बताइए कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं या आपका जो मन है वो परेशान क्यों है। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा द्वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। कि हे तपस्वी तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है और तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम्हारे जो है तुम्हारे मन में ये किस प्रकार का परेशानी है, ऐसा श्रद्धा मनु से पूछ रही है। और जब कोई व्यक्ति अत्यधिक दुखी होता है तो ऐसी स्थिति में हम और आप उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं और इसी एवज में इसी प्रकार से श्रद्धा जो है वो मन को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं और कहते हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, कि दुख की पुरानी रात के बाद में ही विकसता सुख का नवल प्रभात, सुख का नया प्रकाश उत्पन्न होता है। एक पर्दा यह झीना नील, ये जो सुख दुख है ये एक पर्दे के समान है। एक पर्दे के पीछे जिस प्रकार सुख है, दूसरे उसी पर्दे के दूसरी तरफ आप देखेंगे तो क्या है, दुख है। अर्थात सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब सुख आएगा तो उसके बाद में दुख का आना भी निश्चित है और दुख आएगा तो उसके बाद सुख का आना भी निश्चित है। छिपाए हैं जिसमें सुखगात, ये जो दुख है इस दुख में ही सुख के नए नए जो कारण हैं वो कारण छुपे हुए हैं। श्रद्धा मनु से कह रही हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच, कि दुख की पिछली रात के बीच में ही विकसता सुख का नवल प्रभात, सुख का नया जो प्रकाश है वो उत्पन्न होता है। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात, ये क्या है, ये एक पर्दे के समान है और उस पर्दे में सुख दुख के पश्चात सुख का आना निश्चित है। और श्रद्धा मनु से कहती हैं कि जैसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, कि आप जिसको साप समझे बैठे हो,
जगत की ज्वालाओं का मूल, जो कि इस संसार की जो ज्वालाएं हैं, जो अग्नि है, उस अग्नि का क्या है? मूल है, अर्थात जड़ है। अर्थात इस संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की जो जड़ है, आप जिसे एक सांप समझे बैठे हो, ईश का वह रहस्य वरदान, वह ईश्वर का एक वरदान है, एक रहस्यमयी या एक गुप्त वरदान है। कभी मत इसको जाओ भूल, कभी भी आप इसको भूलिए मत। अर्थात श्रद्धा मनुष्य कहने वाली है या कहना चाह रही हैं, या सॉरी कहती हैं कि आप जिसको अभिशाप समझ रहे हो वो अभिशाप नहीं है, क्योंकि ईश्वर क्या करता है? ईश्वर आपको जो अभिशाप है, आप जिसको अभिशाप समझ रहे हो, वो ईश्वर की नजर में क्या है? वरदान है। हो सकता है कि ईश्वर ने आपको वरदान स्वरूप इस प्रकार के जो क्रियाकलाप है वो किए गए हो। आगे बढ़ते हैं। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सविलास। जब इस प्रकार के वचनों को कहा गया श्रद्धा के द्वारा मनु से, तो मनु भी उसका उत्तर देते हैं और उत्तर देते हुए कहते हैं कि लगे कहने मनु सहित विषाद। दुख के साथ ही मनु ये कहने लगे कि मधुर मारत से ये उच्छ्वास, ये जो आपके जो वचन हैं, ये एक ठंडी हवा के समान मुझे प्रतीत हो रहे हैं। अधिक उत्साह तरंग आबाद, ये जो आपके वचन हैं, ये मन में बहुत सारी तरंगें और उत्साह को उत्पन्न कर रहे हैं, उठाते मन में सविलास, और मेरे मन को अत्यधिक संतोष प्रदान कर रहे हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लेकिन मनु कहते हैं कि लेकिन ये जो जीवन है इसका कोई उपाय नहीं, लिया है देख नहीं संदेश। मैंने अपने जीवन को देखकर ये संदेश पा लिया है कि मनुष्य बड़ा ही निरुपाय है, या मनुष्य की स्थिति बड़ी ही जो दुर्दशा है वो अच्छी नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम, इसका जो परिणाम है, इसका जो अंतिम जो रिजल्ट है, अंतिम जो परिणाम है वो क्या है? वो निराशा ही है। सफलता का वह कल्पित गेह, और जो सफलता है ये एक कल्पनाशील स्थिति है। मनु कह रहे हैं कि मैंने इस जीवन को जी के देख लिया है कि यहां पर दुख ही दुख है, निराशा ही परिणाम है, और सफलता केवल काल्पनिक स्थिति है। जब इस प्रकार के वचनों को मनु ने श्रद्धा से कहा है, तो ऐसी स्थिति में श्रद्धा पुनः उत्तर देती हैं और कहती हैं कि कहा आगुंतक ने सह स्नेह, आए हुए, आगुंतक है आने वाला, आने वाला कौन थी? श्रद्धा थी। तो श्रद्धा ने बड़े ही स्नेह से कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे तुम में धैर्य नहीं रहा, तुम इतने अधीर हो गए हो, हार बैठे जीवन का दाव, तुम जीवन के उस दाव को हार कर बैठ गए हो। जीतते मरकर जिसको वीर लोग मरकर भी जीतते हैं, या जीवित जो वीर लोग हैं वो देखिए श्रद्धा जो है वो मनु से क्या कह रहे हैं? मनु से कह रहे हैं कि मृत्यु निश्चित है, ये ठीक है, लेकिन जीवन जो है उस जीवन के दाव को ही तुम हार बैठे हो, और वो एक ऐसा दाव है जिसे वीर पुरुष मरते हुए भी जीतते हैं। और क्या कहते हैं कि तप नहीं केवल जीवन सत्य। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि तप करना ही जीवन का सत्य नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, क्योंकि ये जो है करुण शोक,
यह क्षणिक है, क्षणिक अर्थात कुछ क्षण के लिए है। दीन अवसाद, जो ये अवसाद की स्थिति है, जो तनाव की स्थिति है, ये कुछ ही समय के लिए है। तरल आकाश से है भरा, ये जो संसार है ये आकाश से भरा हुआ है, अर्थात ये जो संसार है ये तरल आकाश अर्थात सुखों से या अन्य स्थितियों से भरा हुआ है। सो रहा आशा का प्रहलाद, और आपके मन में जो आशा है वो आशा इस समय सो रही है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आ उत्सुक है उनकी धूल। श्रद्धा मनुष्य कह रही हैं कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार या प्रकृति का जो श्रृंगार है, प्रकृति की जो सुंदरता है, उस सुंदरता को बढ़ाने का जो कार्य है, करेंगे कभी न बासी फूल, कभी भी बासे फूलों के द्वारा प्रकृति का श्रृंगार नहीं होता है। अर्थात कहना क्या चाहती है, ये जो जीवन है ये जीवन इस प्रकार से है, जब तक आप किसी को खोओगे नहीं तब तक आप किसी को पाओगे नहीं। पहले जब आप पैदा हुए उस समय आपने देखा कि आपके पिता हैं, आपकी मां है, आप हो और आपके दादा दादी हैं। धीरे धीरे स्थिति क्या होती है, बच्चों का विवाह होता है तो दादा दादी नहीं रहते। जब उनका भी विवाह की स्थिति आती है तो आपके मम्मी पापा नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि प्रकृति में आना और जाना लगा रहता है, जब तक कोई जाएगा नहीं तब तक कोई आएगा भी नहीं। कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, कि कभी भी बासी फूल जो प्रकृति है उसका श्रृंगार नहीं करते। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, वे अतिशीघ्र ही, जल्दी ही वो जो फूल हैं वो जल्दी ही जाकर मिलेंगे। कहां? आह उत्सुक है उनकी धूल, कि उनको मिलने के लिए जो धूल है वो धूल भी कैसी है? उत्सुक है। दोबारा सुन लीजिए कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, श्रद्धा मनुष्य कहती हैं कि प्रकृति के सुंदरता का जो श्रृंगार है या प्रकृति की जो सुंदरता है उसको करेंगे कभी न बासी फूल, कभी भी बासी फूल उसकी सुंदरता को नहीं बढ़ाते। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, वे जल्दी ही जाकर मिलेंगे। आह उत्सुक है उनकी धूल, और उन बासे फूलों से मिलने के लिए धूल भी क्या है? बड़ी ही उत्सुक है। आज तक की जो क्लास है, आज की इस क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।